कि 1.5-2 साल से ज़्यादा ये सरकार चलने वाली नहीं है। हटाएं ऐसा गठबंधन किस काम का? उनको प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बनना है। तो जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है वो इस गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढेगा ही ढूंढेगा। राज्य के लिए एक बड़ी राशि की घोषणा चुनाव के दौरान की गई थी। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि वो पैसे कहाँ गए। तो ये सारा पैसा क्या 7 निश्चय के भ्रष्टाचार में गोल हो गया? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। ये कहा है कि मैंने पहले ही कह दिया था विधानसभा चुनाव का ठीक बात कि ये गठबंधन 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बहाने तलाश रहे हैं कैसे बीजेपी से अलग हों। यही नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इस मुद्दे पर चिराग पासवान ने एक तरफ जहां अपनी सहमति जताई है, वहीं कहा है कि केंद्र की ओर से जो सहायता राशि मिलती है उसका अब तक क्या हुआ, कहां खर्च किया नीतीश कुमार ने, क्यों नहीं विकास दिख रहा है। ये तमाम बातें चिराग पासवान ने कही हैं और साफ साफ इशारों में कह दिया है कि अब जब समाज को सुधारने निकल ही रहे नीतीश कुमार, आने वाले समय में उनकी बिहार यात्रा होनी है, तो ऐसे में पहले उन्हें बताना चाहिए कि बिहार के लिए उन्होंने जो शराबबंदी कानून लाया है, इन तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को पर स्पष्ट करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, जरा सुनिए। भाई आप इतना पहले हिसाब तो दीजिए कि जो केंद्र सरकार से और आप ही की उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता इस बात को कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे में जितनी सहूलियतें या जितनी राशि मिलती है उससे ज़्यादा राशि केंद्र सरकार आपको पहले ही दे रही है। और ये हम लोगों ने देखा भी था कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही राज्य के लिए एक बड़ी राशि की घोषणा चुनाव के दौरान की गई थी। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि वो पैसे कहाँ गए। भाई आप कब तक विशेष राज्य के दर्जे के बहाने के पीछे अपनी नाकामियों को आप छिपाते रहेंगे? बिहार में केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका जो पैसा आता है बिहार में, उसको हम लोगों ने देखा है कि वो राशि पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होती है। उस राशि को आप खर्च नहीं करते हैं और बार बार आप बहाना बना लेते हैं विशेष राज्य के दर्जे का। हम लोग समर्थन करते हैं कि भैया विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर मैं ये भी मानता हूँ कि जब तक ये मौजूदा सरकार है विशेष राज्य के दर्जा मिलने के बाद भी बिहार में कोई विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास नीतियाँ नहीं हैं। भाजपा के सांसदों के वो बयान पार्लियामेंट में आप सुनिए जिसमें इन लोगों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास उद्योग को लेकर, रोजगार को लेकर या विकास की किसी भी योजना को लेकर इनके पास कोई नीति नहीं है। तो ये आज की तारीख में सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं कि भैया बिहार में विकास इसलिए नहीं हुआ। 16 साल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज 16 साल के बाद आपके पास बहाना इस बात का है कि भैया प्रदेश में विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो बाकी उन केंद्र की योजनाओं या केंद्र की उन राशियों का क्या हुआ? वो पैसा कहाँ गया? बिहार सरकार का जो अपना राजस्व है उसका पैसा कहाँ गया? तो ये सारा पैसा क्या 7 निश्चय के भ्रष्टाचार में गोल हो गया? और अब मुख्यमंत्री के पास बहाना सिर्फ एक ही बचा कि भैया विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी अगर केंद्र सरकार अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो हम बीजेपी को रास्ते से हटा देंगे। जेडीयू एमएलसी खाली धनवर का बयान है ये। हाँ तो हटा के दिखाएं भाई, हटाएं ऐसा गठबंधन किस काम का। और देखिए इस बात को पिछली बार जब 10 नवंबर को रिजल्ट आए थे, 11 नवंबर को मैंने प्रेस वार्ता की थी और मैंने उस वक्त इस बात को प्रमुखता से कहा था कि 1.5-2 साल से ज़्यादा ये सरकार चलने वाली नहीं है। भाई किस मुद्दे पर एक हैं ये? और मैंने तो बार बार बोला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बस बहाना ही ढूंढ रहे हैं। उनको बहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आकर उनको प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बनना है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, उन्हीं की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। तो जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है वो इस गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढेगा ही ढूंढेगा। और तमाम विषय, जातिगत जनगणना की बात हो, पेगासस का मामला हो, जितने ये विषय हैं, इन तमाम विषयों पर दोनों गठबंधन के भीतर विरोधाभास इस बात को दिखाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी राहें अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई दिखा देना, चलिए एक बार दिखाई दीजिए मुख्यमंत्री जी, दिखा दीजिए, आप विकास दिखा दीजिए। आज ही एक और अखबार में रिपोर्ट आई है कि भैया किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा में बिहार सबसे पिछले पायदान पर है। आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय चले जाइए। मैंने अभी एक वीडियो भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे अपलोड किया। स्कूल में शिक्षक नहीं होते हैं, बेंचेस नहीं होते हैं, बैठने की जगह नहीं होती है, भवन नहीं बने होते हैं।
अस्पतालों के वही हाल है। तो भाई शिक्षा के मापदंड बताइए ना, क्या है विकास के मापदंड बताइए ना। क्या आपके विधायकों के घर खूबसूरत बनना क्या विकास के मापदंड है? क्या आपका एयर कंडीशन कमरे में रहना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास का मापदंड है? इनके विधायक, इनके मंत्रियों के पास तमाम तरीके की सुख सुविधाएं होना ही विकास का मापदंड है? भाई बिहार गांव में बसता है, गांव की हालत जाके देख लें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर चाहें तो मैं उनके साथ चलने को तैयार हूँ। चल के मैं उनको दिखाता हूँ कि बिहार के गांव के क्या बदहाल स्थिति है। गांव में मैं रहता हूँ, रात गुजारता हूँ, वहाँ पर मैं उन परिवार वालों को मैंने देखा है जिनके पास झोपड़ी तक नहीं है, घर सर के ऊपर छत तक नहीं है, और ये बात करते हैं विकास की। समाज सुधार यात्रा पे निकल रहे हैं 22 तारीख से, समाज सुधार यात्रा पे निकल रहे हैं। 16 साल के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री को समाज को सुधारने के लिए यात्रा निकालनी पड़े तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और दुखद कोई और बात नहीं हो सकती। तो आपने सुना पटना पहुंचे चिराग पासवान ने साफ साफ ये इशारों में कह दिया है कि बीजेपी से दूर होने के लिए अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बहाना तलाश रही है। उसमें से ही बहाना नंबर 1 है ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि लंबे समय तक ये ठंडे बस्ते में डाला रहा है इस मुद्दे को जेडीयू ने, और अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इन बातों को कह कर और तमाम जो अन्य मुद्दे हैं उस पर भी जो जिस तरीके से अलग स्टैंड दिख रहा है जेडीयू का बीजेपी से, साफ दिख रहा है कि अब अलग होने की तैयारी की जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। चिराग पासवान की बातें कितने हद तक आने वाले समय में सच होती हैं इस पर हमारी नज़र टिकी रहेगी। आप भी देखिएगा, हम तमाम खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर। धन्यवाद।